वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ पिछली किस्त खत्म हुई थी। अलीजे को हॉस्पिटल से घर लाने के बजाय हमजा उसे चुपचाप उसके फ्लैट में छोड़ आता है। जाते वक्त वो बस इतना कह पाता है, ख्याल रखना अलीजे। घर लौटते ही उसकी माँ और भाभी अलीशा बेचैनी से उसका इंतजार कर रही होती है। अलीशा घबराई आवाज में पूछती है, हमजा अलीजे कहाँ है? हमने तो समझा तुम दोनों वापस साथ आओगे। हमजा भारी सांस लेकर जवाब देता है, मैं उसे उसके फ्लैट छोड़ आया हूँ। उसकी माँ यह सुनकर सुकून की सांस लेती है और फौरन सिकंदर को बताने चली जाती है। सिकंदर मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्र है अब उस मुसीबत से पीछा छूटा, कम से कम घर का माहौल तो शांत रहेगा। उसकी माँ तंज भरे लहजे में जोड़ती है, हाँ लेकिन इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है। अब देखना सब कुछ हमारे मुताबिक होगा। सिकंदर थोड़ा चौंकता है, लेकिन अम्मी हमजा बहुत टूट चुका है, अब तो उसे संभालना चाहिए न कि और गिराना। वो मुस्कुराकर कहती है, बेटा टूटे हुए दिल पर नई कहानी लिखी जाती है और यही तो मैं चाहती हूँ। सिकंदर उसकी आंखों में झांकता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ के जहन में कौन सी नई चाल चल रही है। दूसरी तरफ हमजा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा होता है। वो अचानक माँ के पास जाकर फूट पड़ता है, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अलीजे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो बात इतनी छोटी थी और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा झलक रहा होता है, लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर एक सख्त और ठंडी मुस्कान फैल जाती है। वो मन ही मन सोचती है, अब इस कमजोरी को ही मेरा हथियार बनना होगा। वो अगले ही दिन अलीजे के फ्लैट पहुंच जाती है। प्यार भरे शब्दों में जहर खोलते हुए उसे हमजा के खिलाफ कर देती है। उधर घर लौटकर हमजा को अलीजे के बारे में और भड़काती है। जो औरत एक बार हाथ उठने के बाद भी माफ न करे वो किसी की नहीं हो सकती। धीरे धीरे दोनों के दिलों में दुरियाएं और गलतफहमियां गहराती जाती हैं। हमजा ऑफिस में खुद को खोया खोया महसूस करता है। हर फाइल के पीछे उसे अलीजे का चेहरा नजर आता है। वहीं अलीजे अपने गम में डूबी हुई अपनी माँ और बहन की कब्र पर बैठकर आंसू बहाती है। हवा में बस एक सवाल गूंजता है, क्या उनकी मोहब्बत फिर से उन्हें एक दूसरे के पास ला पाएगी या हमजा की माँ की साजिश उनका रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देगी?